नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है कर्म कांड और शरीर की प्रतीति। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय कर्म कांड। गीता जीवन विकास के इच्छुक लोगों के लिए मार्गदर्शक का काम करती है। महान भारतीय पौराणिक ग्रंथ गीता हम सभी के जीवन विकास के लिए एक मार्गदर्शक का काम करती है। गीता पर बहुत लोगों द्वारा टीकाएं की गई हैं। बहुत सारे लोगों ने इस पर अपनी अपनी टिप्पणियां लिखी हैं, लेकिन इनमें से अधिकतर ने कर्म से अर्थ लिया है वैदिक कर्मकांड का। अधिकतर लोगों ने इस कर्म को वैदिक कर्मकांड ही मान लिया है। उन सब ने अर्थ लिया है शास्त्र विहित यज्ञ, दान, होम आदि के निमित्त जो द्रव्य आदि का त्याग है, वह कर्म कहा गया है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि यह थोपा हुआ अर्थ है, यह हम पर जबरिया थोपा हुआ अर्थ है। भगवान कृष्ण जैसे व्यक्ति सामयिक भाषाओं में नहीं बोलते हैं, शाश्वत भाषाओं में बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण का अर्थ होगा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला। जो त्याग है वह कर्म कहा गया है। भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वही कर्म कहा गया है। यह बहुत कठिन सूत्र है। अगर इसकी पहली व्याख्या जैसा कि आमतौर से की जाती है की जाए तो एकदम साधारण सूत्र है, तो इसमें कुछ ऐसा है जो बहुत असाधारण भी है, तो उसे थोड़ा पकड़ने में दिक्कत हो सकती है। आदमी का जो स्वभाव है वह उसका बीइंग है, और आदमी का जो स्वभाव नहीं है वह उसका कर्म है, वह उसका डूइंग है। और हमारे दो हिस्से हैं, एक हमारा स्वभाव जो मैं हूं, और एक मेरे कर्म का जगत जो मैं करता हूं। बहुत ही स्पष्ट भाव से कहा गया है कि एक मेरा स्वभाव है जो मैं हूं, और एक मेरे कर्म का जगत है जो मैं करता हूं। निश्चित ही कृष्ण का यह दूसरा अर्थ है, क्योंकि जस्ट आफ्टर बीइंग की परिभाषा की स्वभाव आध्यात्म है, वह कर्म की परिभाषा करनी थी उनको चाहिए कि फिर कर्म क्या है, क्योंकि हम सारे लोग डूइंग को ही कह समझते हैं कर्म। मैं हूं, हम कर्म के जोड़ को ही अपनी आत्मा बनाए हुए बैठे हैं, और यही कर्मकांड है। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय शरीर की प्रतीति। शरीर को जो हमारी प्रतीति है वह केवल ऑटो हिप्नोटिक है। बचपन से हम सोच रहे हैं यह मेरी सीमा है, यह मेरा शरीर है, यह मेरी सीमा है, यह मेरा शरीर है। बस यह सिर्फ सम्मोहित है, इसे छोड़ देना पड़े यह कंडीशनड है, यह सीखी हुई बात है, इसका प्रशिक्षण हुआ है। यह है नहीं, इस प्रशिक्षण को तोड़ दें। जैसे भाषा को तोड़ा, यह भी एक भाषा है।
आकार की इसको तोड़ दें और निराकार में आप खड़े हो जाएं। और तब आप जानेंगे भगवान श्री कृष्ण का क्या अर्थ है। स्वभाव आध्यात्म है, स्वभाव आध्यात्म है। योगेश्वर कृष्ण ने गीता में यही उपदेश तो दिया है। स्वभाव का अर्थ है मैं जो हूं, मैं जो हूं बिना बनाया हुआ, बिना किसी की सहायता के, बिना आयोजन के, बिना चेष्टा के, बिना प्रयत्न के जो मैं हूं, वह जो मेरा सारभूत हिस्सा है, असृष्ट, अनिर्मित, अनायोजित, वही मैं हूं। उसको जान लेना ही अध्यात्म है। जो उसे जान ले वही ब्रह्म को भी जान लेता है। इसलिए अध्यात्म ब्रह्म को जानने का विज्ञान है और सरलतम मार्ग भी है। वह अपना स्वरूप अध्यात्म भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला विसर्ग, त्याग व कर्म के नाम से कहा गया है। अर्जुन ने पूछा है कि हे भगवान, कर्म क्या है? इस पर गोपेश्वर कृष्ण कहते हैं, भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला विसर्ग ही कर्म के नाम से जाना जाता है। इस संबंध में 2-3 बातें ख्याल में लेना, जैसे कि जानकार कहते हैं, गीता पर टिप्पणियां हुई हैं, अधिकतर ने कर्म से अर्थ लिया है वैदिक कर्मकांड का ही, लेकिन जो शरीर की प्रतीति है वही ब्रह्म को पाने के लिए सबसे सरलतम मार्ग है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।